देखो भाई, अगर गेमिंग के टाइम पे सिर्फ एफपीएस देकर तुम अपने पीसी की परफॉर्मेंस को जज करते हो तो भाई तुम गलत हो, क्योंकि एवरेज एफपीएस जो है वो सबसे ज्यादा मिसलीडिंग मैट्रिक है। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे मैट्रिक्स जो एफपीएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो भाई, गेमिंग के टाइम पे तुम्हें 60 एफपीएस तो मिल रहे हैं, लेकिन तब भी तुम्हारा गेम लैग कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, 1% लो एंड 0.1% लोस्ट एफपीएस। देखो दोस्तों, ये सबसे अंडररेटेड मैट्रिक है। जो तुम्हें एवरेज एफपीएस देखने को मिलते हैं गेमिंग के टाइम पे, वो तुम्हारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड होता है। और 1% लो जो एफपीएस होता है वो सबसे वर्स्ट मूवमेंट होता है। मतलब जब तुम्हारा गेम सबसे ज्यादा लैग करता है और तुम्हारी जो एवरेज एफपीएस है वो 60 है, बट जो 1% लो है वो 25 है, तो तुम्हें जो गेम है वो स्मूथ फील नहीं होगा। इसलिए जब भी तुम गेमिंग के बेंचमार्क चेक करो तो भाई एवरेज एफपीएस नहीं बल्कि 1% लो को चेक करो, जो कि गेमिंग की रियलिटी बताएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि है फ्रेम टाइम। देखो भाई, एफपीएस बताता है कितने फ्रेम्स जो है वो 1 सेकंड में जनरेट हो रही हैं, और फ्रेम टाइम तुम्हें बताता है कि कितना गेम तुम्हारा स्मूथ चल रहा है। अगर तुम्हारे गेम का फ्रेम टाइम जो है वो स्टेबल है, तो जो तुम्हें गेमिंग है वो एकदम बटर की तरह स्मूथ लगेगी। मतलब कि जो तुम्हें गेमिंग के टाइम पे गेम का एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ रहेगा। और अगर गेम तुम्हारा फ्लक्चुएट होगा तो वहां पर तुम्हें ना लैगिंग वाली फील आएगी। इवन 60 एफपीएस जो तुम्हें है ना वो लैगिंग वाली फील दे सकता है अगर तुम्हारा फ्रेम टाइम जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। इसलिए ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो है वो फ्रेम टाइम पर फोकस करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है जीपीयू बिजी, जिसमें तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जीपीयू कितना ज्यादा बिजी है। इस मैट्रिक्स से तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पीसी में कहां से बॉटलनेकिंग आ रही है। देखो भाई, अगर तुम्हारा जीपीयू काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा पूरा जीपीयू जो है वो आइडल है, लेकिन जो तुम्हारा फ्रेम टाइम है वो ज्यादा है और तुम्हें गेमिंग में ना लैगिंग वाली फील आ रही है, इसका मतलब ये कि जो तुम्हारा सीपीयू है वो यहाँ पर बॉटलनेक कर रहा है और तुम्हारा जो सीपीयू है इस पीसी में वीक है, जिससे तुम्हारा सीपीयू जो है वो जीपीयू को जल्दी डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और जीपीयू डेटा लेने का वेट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा जीपीयू आइडल है। और दूसरे केस में क्या होता है कि जो तुम्हारा जीपीयू है वो 90% के अबव में लोड है, फ्रेम टाइम तुम्हारा हाई है, जिससे एफपीएस कम मिल रहे हैं, और इस कंडीशन में तुम्हारे पीसी का जो जीपीयू है वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है। मतलब कि ग्राफिक कार्ड अपने लिमिट में चल रहा है। शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम्हारे जीपीयू पर कम लोड पड़ रहा है तो मतलब सीपीयू में प्रॉब्लम है, और अगर तुम्हारा जीपीयू फुल लोड पर है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीपीयू में ही प्रॉब्लम है। इन दोनों केस से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सीपीयू या फिर जीपीयू, इन दोनों में से कहां से बॉटलनेकिंग क्रिएट हो रही है। अब चौथे मैट्रिक की बात करते हैं, जो कि है वीरैम यूसेज। देखो भाई, आज के टाइम का बिगेस्ट इशू है। कम वीरैम कैपेसिटी वाले जितने भी कार्ड है उनमें ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे देखने को मिल रही है। अगर गेमिंग के टाइम पे तुम्हारे जीपीयू की वीरैम फुल होती है तो इससे तुम्हारे एफपीएस ड्रॉप होंगे, गेमिंग में स्टेटस देखने को मिलेंगे और टेक्सचर इश्यूज भी आएंगे। और एक चीज, अगर तुम्हारा जीपीयू यूसेज 100% नहीं है पर वीरैम के केस में, तब भी तुम्हें गेमिंग के टाइम पे परफॉर्मेंस खराब देखने को मिलेगी। इसलिए वीरैम यूसेज को इग्नोर मत करो, स्पेशली तब अगर तुम 8GB वीरैम कैपेसिटी वाले कार्ड को यूज करते हो। इसलिए भाई गेमिंग के टाइम पे जो तुम गेमिंग के परफॉर्मेंस है वो एफपीएस से कंपेयर मत करो। रियल कॉम्बो है 1% लॉस, फ्रेम टाइम, वीरैम यूसेज और जीपीयू बॉटलनेकिंग। और अगर तुम ये चारों चीजें समझ गए तो तुम गेमिंग के परफॉर्मेंस को काफी अच्छे से समझ सकते हो। वैसे दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।